परिचय। बेटे, बिलिंग के लिए सभी वस्तुओं को मेज पर रख दो। हाँ पिताजी। हाँ पिताजी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। हाँ बेटे, पूछो। पिताजी, दुकानदार सभी सामान के बारे में जानने के लिए प्रकाश युक्ति साधन का उपयोग करते हैं। ये क्या है और ये कैसे काम करता है? बेटे, ये बारकोड स्कैनर यानी रेखिका कूट वीक्षक है और ये फोटोडायोड के सिद्धांत पर काम करता है। ये रेखीय कूट स्कैनर है और ये फोटोडायोड के सिद्धांत पर काम करता है। प्रकाश स्रोत से वस्तु पर प्रकाश का उत्सर्जन होता है और फोटोडायोड द्वारा परावर्तित प्रकाश विद्युतीय सिग्नल उत्पन्न करता है। ये अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी का एक अनुप्रयोग है। ठीक है पिताजी, मैंने अपने सवाल का जवाब पा लिया। अर्धचालक युक्तियों के बारे में मैं अधिक से अधिक जानकारी चाहता हूं। विद्यार्थियों, आज हम लोग अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी के बारे में बहुत कुछ अध्ययन करेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक संधि युक्ति का वर्णन करना, फोटोडायोड को जानना, प्रकाश उत्सर्जन डायोड को समझना, सौर सेल का वर्णन करना, संधि ट्रांजिस्टर का वर्णन करना, उभनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर का विश्लेषण करना, परावर्धक के रूप में ट्रांजिस्टर की व्याख्या करना, दोलित्र के रूप में ट्रांजिस्टर का वर्णन करना, लॉजिक गेट का वर्णन करना, एकीकृत परिपथ का वर्णन करना। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक संधि युक्तियां। अर्धचालक डायोड में फोटोन द्वारा वाहक जनित होते हैं जो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक युक्ति कहलाते हैं। प्रकाशकीय अर्धचालक युक्तियों का प्रकाशकीय तंतु संचार से उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में उपयोगी है और हमारे समाज के बुनियादी ढांचों की व्यवस्था के निर्माण में अत्यावश्यक युक्तियों का उपकरण हो गया है। ये तीन महत्वपूर्ण ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां हैं: फोटोडायोड, प्रकाश उत्सर्जन डायोड और सौर सेल। फोटोडायोड। प्रकाशकीय सिग्नल के लिए फोटोडायोड एक अभिग्राही है। ये पश्चदिशिक बायसित पीएन संधि है जिसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इस पर पड़ने वाली रोशनी संधि के आवेश रहित क्षेत्र में प्रवेश करती है। जब डायोड उद्दीप्त में होता है तो परिपथ में एक लघु धारा पश्चदिशिक संतृप्त धारा या रिसाव धारा प्रवाह के रूप में जानी जाती है। यह धारा इलेक्ट्रॉन छिद्र युग्म के अपवाह वेग के कारण होती है जो आवेश ह्रास क्षेत्र में ताप जनित हैं। ये रिसाव धारा तापमान के उठने से बढ़ता है। रिसाव धारा प्रदीप्त स्तर में बढ़ोतरी के साथ बढ़ती है। यह इसलिए होता है क्योंकि अत्यधिक तीव्र प्रकाश फोटोन की संख्या बढ़ने के कारण अत्यधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन छिद्र युग्म उत्पन्न करते हैं। फोटोडायोड बिना किसी विलंब के प्रकाश का तुरंत प्रत्युत्तर देता है। इसका इस्तेमाल दृश्य और अदृश्य प्रकाशकीय सिग्नल के संसूचन में होता है। इसका उपयोग प्रकाशकीय संचार, प्रकाशकीय स्विचन और वर्ण पहचान में होता है। प्रकाश उत्सर्जन डायोड।
यह एक अर्धचालन संधि डायोड है जो प्रकाश उत्सर्जित करता है जब अग्रदिशिक बायस में इसके होकर धारा प्रवाहित होती है। ये एक पीएन संधि है जो गैलियम और आर्सेनाइड या कुछ अन्य उपयुक्त अर्धचालक पदार्थ से मिलकर बना होता है। पी परत इतनी पतली बनी है कि प्रकाश ऊर्जा बहुत ही कम दूरी तय करके आवेश राशि क्षेत्र में पहुंच जाती है। जब किसी अग्रदिशिक बायस को पीएन संधि पर लागू किया जाता है तो अवरोध ऊंचाई कम हो जाती है और पर्याप्त अग्रदिशिक बायस के साथ प्रायोगिक तौर पर आवेश ह्रास स्तर गायब हो जाता है। अग्रदिशिक बायस स्थिति के अंतर्गत जब कोई धारा पीएन संधि से होकर प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रॉन छिद्र की कुछ जोड़ियां असंगठित हो जाती हैं और प्रत्येक असंगठन फोटोन में वृद्धि देता है। उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति मुक्त ऊर्जा पर निर्भर करती है जो बदले में बैंड अंतराल पर निर्भर करती है। उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता फोटोन की संख्या पर निर्भर करती है जो बदले में इसकी जगह पर असंगठन की संख्या पर निर्भर करती है। एलईडी प्रकाश के सभी रंगों को उत्सर्जित होने पर प्राप्त होते हैं। एलईडी के संचालन के लिए कम वोल्टेज और ऊर्जा की जरूरत होती है। वे प्रकाशीय संचार युक्तियों, टीवी रिमोट और कैलकुलेटरों में संख्यात्मक प्रदर्शन के लिए होता है। सौर सेल मौलिक रूप से सौर ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है। प्रकाश ऊर्जा धातु से इलेक्ट्रॉनों को मुक्त कर धातु सतह पर गिरने से बनती है। फोटोन की प्राप्त ऊर्जा धातु की कार्यप्रणाली से बड़ी या समान होती है। एक पीएन संधि डायोड सौर ऊर्जा को अवशोषित कर इलेक्ट्रॉन और छिद्र प्रदान करते हैं। पी धातु शीर्ष पर एन पदार्थ की मोटाई की तुलना में काफी पतले होते हैं। इस प्रकार सौर ऊर्जा फोटोन शीर्ष कांच की खिड़की से रिसकर प्रवेश करता है और संधि के दोनों तरफ आसानी से पहुंच जाता है। फोटोन पी और एन दोनों धातुओं संयोजकता इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं और उन्हें पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करते हैं ताकि वे अपने जनक परमाणुओं को छोड़ दें। इस प्रकार संधि के दोनों ओर अच्छी संख्या में इलेक्ट्रॉन छिद्र युग्म जनित करते हैं। यहां एनोड और कैथोड के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है। ये विभवांतर एक बाह्य भार प्रतिरोध के माध्यम से धारा का प्रवाह प्रदान कर सकता है। संधि ट्रांजिस्टर। संधि ट्रांजिस्टर संधि डायोड का विस्तृत स्वरूप है जो 3 चिप्स के बीच 2 संधियां हैं। 2 प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर 2 एन पदार्थों के बीच पी पदार्थ सैंडविच हो जाते हैं। इस युक्ति को एनपीएन ट्रांजिस्टर कहा जाता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर 2 पी पदार्थों के बीच एन पदार्थ सैंडविच हो जाते हैं। इस युक्ति को पीएनपी ट्रांजिस्टर कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनों और छिद्रों दोनों की गति की वजह से धारा का प्रवाह होता है। इस प्रकार इसे द्विध्रुवीय संधि ट्रांजिस्टर कहते हैं। द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर के अवयव। सभी पदार्थों को 2 संधि स्तरों के बीच 3 विभागों में बांटा जाता है। उत्सर्जक ट्रांजिस्टर का पहला चिप उत्सर्जक होता है जो भारी मादित अपद्रवी अर्धचालक हैं। ये अगले चिप तक मोबाइल चार्ज की आपूर्ति पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हैं, जिस कारण भारी मादित रहता है। आधार। ये ट्रांजिस्टर का मध्य चिप है
जो काफी हल्का मादित रहता है। किनारे के चिप के मुकाबले इनकी मोटाई काफी कम रहती है। संग्राहक, यह ट्रांजिस्टर का अंतिम चिप होता है जो आधार और भार के लिए उच्च ऊर्जा आपूर्ति से आने वाले मोबाइल चार्ज वाहक संग्रह करने की जिम्मेदारी निभाता है। यह सभी 3 चिपों में सबसे मोटा होता है। यह सामान्य रूप से मादित चिप है। ट्रांजिस्टर बायस, ट्रांजिस्टर के सामान्य संचालन में अधिकांश आवेश भारी मादित उत्सर्जक आधार क्षेत्र में स्थानांतरित होकर आधार का निर्माण करते हैं। उसके बाद संग्राहक क्षेत्र में चले जाते हैं। उत्सर्जक से आधार में अवस्थांतर के लिए उनके बीच प्रथम संधि अग्रदिशिक बायसित होनी होती है। पूर्णावस्था आवेश के रूप में उत्सर्जक आधार क्षेत्र में पहुंचता है तो वो संग्राहक क्षेत्र की ओर आकर्षित हो सकता है यदि संग्राहक का किनारा सिर्फ पाश्च दिशिक बायस है। ट्रांजिस्टर की टर्मिनल धारा, विभिन्न टर्मिनल धाराओं के लिए हम पीएनपी ट्रांजिस्टर को समझने पर विचार करते हैं। उत्सर्जक धारा IE, प्रथम संधि पर अग्रदिशिक बायस के साथ अधिकांश आवेश का P उत्सर्जक से आधार की ओर गतिशील होता है। इस संस्थापित धारा को उत्सर्जक धारा कहते हैं। आधार धारा IB, होल के आधार क्षेत्र में पहुंचने पर उनमें से अधिकतर संग्राहक में स्थानांतरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ संख्या में होल आधार से अपवाहित होकर धारा स्थापित करते हैं। ये आधार धारा कहलाते हैं। संग्राहक धारा IC, अधिकतर होल आधार से संग्राहक की ओर जाते हैं और धारा उत्पन्न करते हैं। ये संग्राहक धारा कहलाते हैं। IE बराबर IB जमा IC। PNP और NPN, वास्तविकता को छोड़कर इन सब में धारा की अवधारणा समान है और सभी धाराएं दोनों मामलों में विपरीत दिशा में होती हैं। उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर निवेश लाक्षणिक, सामान्य उत्सर्जक विन्यास में सामान्य या भूमि की तरफ का प्रत्येक वोल्टता स्रोत उत्सर्जक से जुड़ा होता है। निवेश अभिलाक्षणिक, अचर संग्राहक उत्सर्जक वोल्टता VCE पर आधार उत्सर्जक वोल्टता VBE के साथ आधार धारा की विविधता IB ट्रांजिस्टर का निवेश अभिलाक्षणिक कहलाता है। VCE बराबर 0, इसके लिए अग्रदिशिक बायसित डायोड का निवेश अभिलाक्षणिक है। अचर VBE के साथ VCE में वृद्धि होती है जिसके प्रभाव से VCB में भी वृद्धि होती है। इसकी वजह से प्रभावी आधार की चौड़ाई में कमी होती है और परिणाम स्वरूप पुनर्स्थापन आधार धारा में कमी आती है। SI ट्रांजिस्टर के लिए VBE लगभग 0.7 वोल्ट है। VCE पर्याप्त रूप से 0.7 वोल्ट से ज्यादा है तो पाश्च दिशिक बायस VCB का परिमाण आधार संग्राहक संधि तक उच्च रहता है। निवेश प्रतिरोध, इसे अचर संग्राहक उत्सर्जक वोल्टता में परिणामी परिवर्तन के आधार उत्सर्जक वोल्टता में अनुपात के परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर निर्गत अभिलाक्षणिक, निर्गत अभिलाक्षणिक, अचर आधार धारा IB पर संग्राहक उत्सर्जक वोल्टता VCE के साथ संग्राहक धारा IC में परिवर्तन निर्गत अभिलाक्षणिक ट्रांजिस्टर कहलाता है। संतृप्त क्षेत्र, अभिलाक्षणिक वक्र का हिस्सा
मूल स्थान और वक्र के शीर्ष के बीच में रहता है, जिसे संतृप्त क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र में संग्राहक संधि और उत्सर्जक संधि अग्रदिशिक बायसित रहते हैं। सक्रिय क्षेत्र। अभिलाक्षणिक वक्र का क्षितिज हिस्सा सक्रिय क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में उत्सर्जक संधि अग्रदिशिक बायसित और संग्राहक संधि पार्श्व दिशिक बायसित है। विच्छेद क्षेत्र। इस क्षेत्र में दोनों संधि पार्श्व दिशिक बायसित हैं और ट्रांजिस्टर धाराएं नगण्य हैं। ट्रांजिस्टर की कुंजी ऑफ करने की स्थिति विच्छेद ढंग में होती है। निर्गत प्रतिरोध। अचर आधार धारा पर निर्गत प्रतिरोध को संग्राहक उत्सर्जक वोल्टता में परिवर्तन और संग्राहक कलेक्टर में परिवर्तन के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। धारा प्रवर्धन गुणक। संग्राहक उत्सर्जक वोल्टता VCE के अचर मान के लिए इसे संग्राहक धारा में परिवर्तन और आधार धारा में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है जब ट्रांजिस्टर सक्रिय स्थिति में होता है। प्रवर्धक के रूप में ट्रांजिस्टर। प्रवर्धक सिग्नल की क्षमता बढ़ाने वाली प्रक्रिया है। प्रवर्धक एक युक्ति है जो पर्याप्त मात्रा में बिना फेरबदल के प्रवर्धन मुहैया कराती है। हम एक ट्रांजिस्टर के सक्रिय क्षेत्र में इसके संचालन बिंदु पर विचार करते हैं। डीसी वोल्टता VCE बराबर VCC घटा ICRC भी अचर रहेगा। VCE और IB प्रवर्धक के संचालन बिंदु को निर्धारित करते हैं। यदि लघु जयावक्रीय वोल्टता DC आधार पर अध्यारोपित करें तो आधार धारा IB के मान पर जयावक्रीय परिवर्तन अध्यारोपित हो जाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप संग्राहक धारा IC पर भी जयावक्रीय परिवर्तन अध्यारोपित हो जाएंगे, जो निर्गत वोल्टता V0 के मान में भी तदनुरूपी परिवर्तन उत्पन्न करेंगे। VCC बराबर VCE जमा ICRL। न्यू I बराबर डेल्टा IB गुणा RB जमा RI। प्राप्त AC धारा निम्न दी हुई है। बीटा AC बराबर IC बटा IB। प्रवर्धक की प्राप्त वोल्टता को दिया गया है। AV बराबर डेल्टा VCE बटे R डेल्टा IB, या इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है। AV बराबर घटा बीटा ACRL बटा R। ऋणात्मक मान बताता है कि निर्गत वोल्टता निवेश वोल्टता के साथ फेज के साथ विपरीत है। प्रवर्धक से प्राप्त ऊर्जा AP बराबर बीटा AC और AV का गुणनफल है। अभ्यास। एक प्रवर्धक के रूप में हम एक उदाहरण लेते हैं। उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक के लिए प्राप्त धारा 52 है। यदि उत्सर्जक धारा 4 मिली एम्पियर है तो आधार धारा और संग्राहक धारा ज्ञात करें। हल को देखें। दिए हुए मान हैं बीटा बराबर 52, IE बराबर 5 मिली एम्पियर। हम जानते हैं कि बीटा IC बटे IB के बराबर है। इस व्यंजक के सरलीकरण पर हम पाते हैं IB बराबर IE बटा 1 जमा बीटा। अब व्यंजक में मान रखने पर और गणना करने पर हम पाते हैं IB बराबर 0.08 मिली एम्पियर। हम जानते हैं कि IC बराबर IE घटा IB। अब व्यंजक में मान रखने पर और गणना करने पर हम पाते हैं IC बराबर 3.92 मिली एम्पियर। यहां आधार धारा का मान 0.08 मिली एम्पियर और संग्राहक धारा का मान 3.92 मिली एम्पियर है।
दोलित्र के रूप में ट्रांजिस्टर। एक प्रवर्धक को एक एसी निर्गत सिग्नल उत्पन्न करने के लिए एसी निवेश सिग्नल की आवश्यकता होती है। एक दोलित्र डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। ज्यादातर दोलित्र निम्न शर्तों के साथ प्रवर्धक हैं। निवेश का धनात्मक पुनर्भरण निर्गत के द्वारा देना आवश्यक है। पुनर्भरण पथ पर प्राप्त प्रवर्धक नष्ट होने वाले से अधिक होना चाहिए। किसी प्रवर्धक परिपथ से बने दोलित्र परिपथ संग्राहक पर समस्वरित परिपथ है और पुनर्भरण के लिए प्रेरक युग्मक है। उत्सर्जक संधि अग्रदिशिक बायसित है, जबकि संग्राहक संधि पाश्च दिशिक बायसित है। कुंडली L1 और L2 समान क्रोड में इस प्रकार है कि उनके पारस्परिक युग्मित के माध्यम से प्रेरक युग्मक हैं। कुंजी के दबाने पर संग्राहक धारा का अचानक L1 से होकर प्रवाह शुरू हो जाता है। परिणाम स्वरूप वोल्टता L कुंडली के साथ प्रेरित होती है, जो संधारित्र C को मदद के लिए उस पोलरता के साथ आवेशित करती है जिससे उत्सर्जक परिपथ के अग्रदिशिक बायसित है। संतृप्त अवस्था में पहुंचने पर संग्राहक धारा का मान बदलना बंद हो जाता है। यहां कुंडली L में प्रेरित EMF लुप्त हो जाता है। एसी धारा की आवृत्ति से प्राप्त संबंध F बराबर I/2 पाई गुणा 1/LC का मूल। लॉजिक गेट। जिस सिग्नल का मान समय के साथ सतत बदलता रहता है उसे अनुरूप सिग्नल कहते हैं। सिग्नल जिसके केवल दो संभव पृथक मान हैं अंकीय सिग्नल कहलाता है। इस प्रकार के सिग्नल सुविधाजनक ढंग से द्विआधारी अंकन प्रणाली में व्यक्त किए जाते हैं, जिनके केवल दो अंक 0 और 1 हैं। लॉजिक गेट अंकीय परिपथ हैं जो निवेश और निर्गत वोल्टता के बीच तार्किक संबंध हैं। मौलिक लॉजिक गेट हैं OR और AND, NOT NOT, NAND NAND, NOR NOR। सत्यापन सारणी एक सारणी जो सभी संभव निवेश संयोजन को प्रदर्शित करती है और लॉजिक गेट के लिए तदनुरूपी निर्गत सत्यापन सारणी कहलाती है। बूलियन व्यंजक। लॉजिक गेट क्रियाकलापों को संक्षेप में व्यक्त करने की विधि व्यंजक स्वरूप है, जिसे बूलियन व्यंजक के नाम से जानते हैं। और गेट। एक और गेट को एक निर्गत के साथ दो या अधिक निवेश हैं। यदि निवेश A या निवेश B ये दोनों एक हैं तो निर्गत Y1 है, यानी यदि इनमें से कोई भी निवेश उच्च है तो निर्गत भी उच्च है। एंड गेट। एक एंड गेट में दो और अधिक निवेश और एक निर्गत होता है। एंड गेट का निर्गत Y1 होता है जब सिर्फ निवेश A और निवेश B दोनों एक हों। नॉट गेट। यह सर्वाधिक मूलभूत गेट है जिसमें केवल एक निवेश तथा एक निर्गत होता है। यदि निवेश 0 है तो ये एक निर्गत उत्पन्न करता है तथा यदि निवेश 1 है तो 0 निर्गत उत्पन्न करता है। अर्थात ये किसी निवेश का अपने निर्गत पर व्युत्क्रमित रूपांतर उत्पन्न करता है। इसे उत्क्रमक या प्रतिलोमक भी कहते हैं। नैंड गेट। ये नॉट गेट के बाद एक एंड गेट है। यदि निवेश
ए और बी दोनों एक है तो निर्गत वाई एक नहीं है। नैंड को सार्वभौमिक गेट कहा जाता है क्योंकि इस गेट के इस्तेमाल से हम दूसरे मूलभूत गेट जैसे और, एंड और नॉट को भी महसूस करते हैं। नॉर गेट, उसके दो या उससे अधिक निवेश और एक निर्गत है। एक नॉट का संचालन और गेट के बाद होता है और नॉट और गेट देता है। इसका निर्गत y एक है जब सिर्फ a और b शून्य हैं। एकीकृत परिपथ। एकीकृत परिपथ लघु इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो अर्धचालक पदार्थ से बनी होती है। पहला एकीकृत परिपथ वर्ष 1950 में टेक्सास के जैक किल्बी द्वारा उपकरण और फेयरचाइल्ड के रॉबर्ट नॉइस द्वारा अर्धचालक विकसित किया गया था। एकीकृत चालक का उपयोग सूक्ष्म संगणक, श्रव्य एवं दृश्य उपकरण और ऑटोमोबाइल के विभिन्न प्रकार की युक्तियों के लिए होता है। एकीकृत परिपथों को ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक घटकों द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। ये निम्न हैं: SSI लघु स्तरीय एकीकरण, 100 तक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां प्रति चिप। MSI मध्यम स्तरीय एकीकरण, 100 से 3000 तक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां प्रति चिप। LSI वृहत स्तरीय एकीकरण, 3000 से 1,00,000 तक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां प्रति चिप। VLSI वृहत्तम स्तरीय एकीकरण, 1,00,000 से 10,00,000 तक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां प्रति चिप। ULSI अति वृहत्तम स्तरीय एकीकरण, 10,00,000 से ऊपर इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां प्रति चिप। क्या आप जानते हैं LED इंस्टेंट ऑन हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपनी सर्वोत्कृष्ट चमक प्राप्त करने के लिए तुरंत चलाई जाती हैं। सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र जर्मनी में है। वे बावरिया सोलर पार्क और ऑनस्टाइन सौर विद्युत संयंत्र है। ऑनस्टाइन संयंत्र 3,500 घरों को 12 मेगावाट ऊर्जा प्रदान करता है। 1971 में प्रथम इंटेल 4004 चिप आया। तब से ट्रांजिस्टर का संकुचित आकार 222 के गुणक में उपलब्ध है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। अर्धचालक डायोड में फोटोन द्वारा वाहक जनित होते हैं जो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक युक्ति कहलाते हैं। प्रकाशकीय सिग्नलों के लिए फोटोडायोड एक अभिग्राही है। LED अर्धचालन संधि डायोड है जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। जब अग्रदिशिक बायसित स्थिति में इससे होकर धारा प्रवाहित होती है। सौर सेल मौलिक रूप से सौर ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। द्विध्रुवीय संधि ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के गतिमान होने से धारा का प्रवाह होता है। ट्रांजिस्टर का पहला चिप उत्सर्जक होता है जो भारी मादित अपद्रवी अर्धचालक है। ज्यादातर होल एक धारा के रूप में आधार से संग्राहक से होकर गुजरते हैं। इसे संग्राहक धारा कहा जाता है। लॉजिक गेट अंकीय परिपथ हैं जो निवेश और निर्गत वोल्टता के बीच संबंध स्थापित करने के लिए निश्चित तर्क अपनाता है।
एक एकीकृत परिपथ अर्धचालक पदार्थ से बना लघु इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है।